मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रम्प की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रम्प को भी सिखा दी, तो ट्रम्प ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पे मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रिडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो, तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी, और इंडिया की सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन उस वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत। चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं, और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रम्प और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से, तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई। लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर उसका लेवल और होगा। है, उसका लेवल बिल्कुल और होगा। तो मैडम ये जो चाइनीज हैं जो इंडिया की लीडरशिप को उन्होंने वेलकम किया, आपको लगता है कि चाइना इंडिया मामलात में वो एक कंफर्ट लेवल बिल्ड हो सकता है? और ये हमारे लिए टेंशन का शिकार मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान और चीन के लिए भी, क्योंकि इंडियंस अब समझते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप को भी तोड़ना चाहिए। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि एक तो ये कि हमने अपने तौर पे खुद ही ये सोच कर रखा हुआ है कि अगर भारत किसी ऐसी जगह जाएगा जहां पर हम पहले से मौजूद हैं या हम भी हैं, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने खुद ये बातें गढ़ी हुई हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है।
वो तो अपनी कंट्री के साथ काम करने में लगे हैं, वो तो अपनी इकोनॉमी अपनी चीजों को देखने में है। उनकी कंट्री में भी 10 प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली जो वो देख रहे होंगे, लेकिन हमने अपने यहाँ जो चूरन बेचना होता है वो यही होता है कि जी भारत जो है ना चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब कर देगा। चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब नहीं होने वाले, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो भी फंडिंग वंडिंग में वो थोड़ा करेंगे कि जी अभी नहीं दे रहे, ठहर जाओ या ये वो। तो सर वो तो उनको करना ही चाहिए, ठीक है ना। वो मेहनत से ही कमाते हैं या वो कोई फोटोस्टेट मशीन है जिससे वो डॉलर को प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके साथ जो कर रहे हैं तो उस पे अगर वो अभी तक टिके हुए हैं तो मैं तो उनको दाद दूंगी। कोई और होता कब का भाग गया होता। कि यहाँ पे ना हम सीपीसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं, उनके लोग अलग मारे जा रहे हैं, उस पर हम कुछ नहीं करते। बार बार उनका कर्जा वापस नहीं करते, वो मांगते हैं हम कहते हैं हाँ जी दे देंगे बाद में दे देंगे करके। तो चाइना को भी असल में कोई और नहीं है। जिस दिन चाइना को कोई और मिल गया ना कि जिससे कि वो भारत को डरा धमका सके या टफ टाइम दे सके या परेशान कर सके, उस दिन हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। या जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं। हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने या तो कुछ डिलीवर किया होता तो कह सकते थे कि जी चाइना को तो बहुत फायदा हो गया जी, सीपीसी हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया, ना कोई करप्शन हुई ना कुछ। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। हम तो उल्टा पैसा खाते चले जा रहे हैं। हमारे लोग पिज्जा फ्रेंचाइज बना रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं। इमरान खान उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे इमरान खान की कोई बात नहीं सुनी जाती, हर चीज में कहते हैं इमरान खान गलत है, लेकिन आसिम सलीम बाजवा पे इमरान खान को किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ मैडम आपको नहीं, लोग कह रहे हैं हम चाइनीज को खा गए हैं, ठीक है ना जी। हाँ तो हम भी तो चाइनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, चाइना के की टेक केयर करते हैं, उसके बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वो वेपन्स जो पड़े हुए थे अलमारियों में, जो पड़े हुए थे कि शेल्फों के अंदर, वो हमने इस्तेमाल करके, तो मतलब इतना चाइनीज की गुड्डी उड़ हमने उड़ा दी है। आप कह रही हैं हम चाइना को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना हमें इस्तेमाल कर गया है। आपको नहीं लगता मैडम? उनके वेपन इस्तेमाल करके हमने किसी और मुल्क के जहाज गिराए, और फिर मतलब चाइनीज जो है वो लुड़ियां मार रहे हैं, उनके तो शेर ऊपर चले गए। तो चाइनीज हमें इस्तेमाल कर गए हैं मैडम, आप उल्टी बात ना सीधी बात करें इसको। नहीं तो सर फिर तो हमें हमें फिर तो हमें यकीनन चाइना को हमने क्या पैसे दिए हैं? वो जो हमने उनसे जो वेपन्स लिए हैं वो सब लिए हैं, तो चाइना इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई फिर हम ना इस्तेमाल हो ना। आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? आप तो कहीं से भी हथियार ले सकते हैं, हथियार तो आप लोग लेते ही रहते हैं, मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। चाहे यहाँ पे 45% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएं, फिर भी हमारे यहाँ तो सर ये जो डिफेंस बजट है या डिफेंस की चीजें वो लेना तो हम बंद नहीं करते। वेपन्स भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। उसका रीजन अभी हमारे एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने भारत के साथ बात करनी है, टेबल टॉक होनी चाहिए। वो कल 6 सितंबर के दिन हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उनका स्टेटमेंट देखा हमने कि पहले हमने 6 जहाज गिराए थे, अगली बार हम 60 जहाज 60 गिरा देंगे। तो जब आप इस तरह के मैसेजेस देंगे, जब आप ऐसे मैसेजेस देंगे सर, तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, जाहिर है। फिर भारत की तरफ से यही होगा कि हमने बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ जब इंडिया 9 शहरों पे हमला करे तो एयरफोर्स चीफ क्या कहे कि सर हमारे अभी 75 शहर और रह गए, वहां पे भी हमला करें। वो एयरफोर्स नहीं चीफ एक है। हो गया ना, अब आप उनको ये बता रहे हैं हम तो जी 60 के ऊपर अटैक कर देंगे। जो मुझे एक बात बताएं मैडम, आप दरअसल जो है ना, देखें, एक मुल्क है उसने आप पे हमला किया है, आपने हाँ आगे से रिटेलिएट किया है। हाँ आप कह रहे हैं कि जनाब आप डेटरेंस किसको कहते हैं? ठीक है, आप इसके जो आपकी लॉजिक है इसके मुताबिक तो इंडिया अगर कल को न्यूक्लियर वेपन बनाया उसने, तो हम कहते जी हम नहीं बनाते क्योंकि आप बड़े भाई हैं, आपने बना लिया है। वो भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। मतलब अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान 6 क्या जितने मारेंगे, देखें इंडियंस भी तो मारने आए थे ना, वो फूल फेंक के तो नहीं गए। तो जब पाकिस्तानी भी हैं वो भी मारेंगे, फूल तो नहीं फेंकेंगे। तो उसने अगर 60 कहा है, शुक्र करें उसने 160 नहीं कह दिया। तो मतलब नहीं पॉइंट यहाँ पे ये है कि इधर भी तो गुस्सा है ना। मैं तो नहीं हूँ तर्जमान एयरफोर्स का, मुझे नहीं पता एयरफोर्स क्या सोचती है, लेकिन यहाँ पे भी तो गुस्सा है कि भाई इन्होंने हमारी सरजमीन पे हमला किया तो हमने इनको जवाब देना है। तो 60 कहेगा
तो मतलब उनको रोकेगा ना, उनको रोकना असल मकसद है, उनको रोकना। पाकिस्तान की तो सारी स्ट्रेटजी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं है मैडम। नहीं तो सर बात सारी ये कि एक तरफ आप कहते हैं आपने भारत से बात करनी है, आपने भारत के साथ डायलॉग करना है, आप टेबल पे लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस किस्म की धमकियां लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और मैं उसके बाद उससे बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ जी आप मेरे से बात कर लें, आए बात करते हैं या आए डायलॉग करते हैं, या मैं कहूंगी अच्छा तुम जरा मुझे फोन करो मैं तुम्हें अभी पटक के धोती हूँ, भाई ये बोलूंगी कि वो कब और बात भाग जाए? कब बात कर रहे हैं? कौन सा पैगाम? वहां से तो पैगाम आता है कश्मीर ले लेंगे, ये हाँ गुजरात। वहां से जो पैगाम आ रहा है मुझे बताएं, अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, वो तो कह रहे हैं कश्मीर लेने हैं। तो आप ये भी देना पैगाम, वो तो आप भी कहते रहते हैं कश्मीर ले लेंगे, आप भी बोले कश्मीर ले लेंगे। हमने 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 कहा, हम हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरियों की एक जस्ट स्ट्रगल के अंदर उनके साथ हैं, अच्छा कश्मीरियों की स्ट्रगल। तो वो यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा किसने बनाया? मैंने बनाया है। यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ मिलना है। अब सवाल थोड़ा सा, आपने कभी कोई ऐसी किसी लीडर की या किसी बंदे की बात बताएं जो ये कह रहा हो जी हमने भारत के साथ मिल जाना है? वहां वाला कश्मीर कहता है ना हमें यहाँ आजादी चाहिए, यहाँ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम, ये तो आप समझाएं ना नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को। सुने मोदी साहब, आपका आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, हम्म। उनको कहें कि सर पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया मैडम, ये वहां से जो लोग आते थे उनको ही इन्होंने बंद कर दिया। मतलब रास्ते, आप कहते हैं हमने हमने तो कॉरिडोर खुलवाया, सारा कुछ किया, मेहनत की, वहां से लोग आएंगे, ताल्लुक बनेंगे। ये जरा सी जंग का उन्होंने बहाना लिया है और कॉरिडोर बंद कर दिया। मैडम ये तो खुलवा दें आप। क्यों सर हमारा कोई पैसा वैसा बंद हो गया क्या वहां से जो हम लेते और थे? पैसे की नहीं है, इंटरेस्ट एंड ना 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 नहीं मैडम, नहीं नहीं ये नहीं सर देखिए। आप ये आपने सिख हमारे भाइयों के जज्बात की जो है ना वो की है। ये कुछ मुझे नहीं की मैंने, किसी के जज्बात की कुछ नहीं किया सर मैंने। सर सिर्फ सिर्फ सारे जज्बात आपके आकर सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? मैं बता यहाँ पे बहुत से मंदिर भी पुराने हैं और भी कई चीजें हैं, तो आप हिंदू कम्युनिटी को भी वेलकम करें। दूसरा आप जो कह रहे हैं ना सर, सर मुझे आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी मेरा वीलॉग सुन के सोते हैं, सर वो ऐसे ही था, वो वीलॉग सुन के ही सोया करते थे मेरा। उसके बाद कहीं उन्होंने आपका वीलॉग सुन लिया, उसके बाद से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का यूट्यूब बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कोई मुझे यहाँ पे दिखाई ना दे। तो मैं इस आपकी वजह से सर पूरे पाकिस्तान का वीलॉग बंद हो गया है, सबके मैं सबके चैनल कहता बंद हो हूँ गए। मैं कहता हूँ इस चीज को छोड़े, कौन क्या बंद करता है और क्या वहां पे खोलता है, ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा सर हूँ, है प्रॉब्लम सर, आपकी वजह से हमारे ट्विटर ब्लॉक हो गए सर। आप जो मेरी वजह उस दिन सर जो तमगा आपको मिला, से। वो तमगा हमें बहुत भारी पड़ा है सर। सर वो उसके तबका पीछे तो हमारा मुझे हमारा यूट्यूब और सर हमारा मुझे यूट्यूब बात भी बंद बताएं, हो गया, वो हमारा ना ट्विटर भी बंद इंडिया हो गया। हमला करता, सुने ना इंडिया हमला करता, ठीक है ना, सिचुएशन क्रिएट होती, ये तो मोदी साहब ने हमला करवाया ना वो हमला करवाते। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवा देते। ये मैडम ऐसे ही है कि हमारा अगर खाना काबा जो है वो अमेरिका में हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं, या किसी ऐसे मुल्क में हो जो एक नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी मुल्क हो दुनिया का, और वो वहां के जी आपका यहाँ आना बंद है, तो हमारी जज्बात की क्या तर्जमानी होगी? सो हिंदू हो सिख हो सब आए पाकिस्तान में, वेलकम है। लेकिन मैडम ये तो उनको जो खुलवाना चाहिए। आप ट्रेड की बात करती हैं जी, पाकिस्तान सिग्नल दे, भाई पाकिस्तान क्या सिग्नल दे? पाकिस्तान के सिग्नल चल चल के टूट गए हैं, मोदी साहब को सिग्नल की समझ ही नहीं आ रही। मुझे सिर्फ अच्छा ये तो बता दें मैडम कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी है अमेरिका के साथ खराब हो सकती है, या क्या क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं सर, अमेरिका के साथ हमारी ये गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो, हमने कुछ कमाया हो? हमें तो इसी तरह का पैसा आता है सर। या तो हमने वो कह लीजिए जो अफगानिस्तान के टाइम पे हमने अमेरिका को स्पेस दी थी, उससे हमने पैसा
कमाया है, उससे पहले भी अमेरिका से हम उधार लेते रहे हैं और कंट्री चलाते रहे हैं। पाकिस्तान कब ऐसा था, शायद कुछ अरसे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर थी, वरना तो हमेशा से यही होता चला है कि हम इस्तेमाल हुए, तो अमेरिका अभी भी हमें यूज करेगा, कोई नई बात नहीं है। और करतारपुर कॉरिडोर का आपको इतना दुख क्यों लगा हुआ है सर? मैं कुछ सिख कम्युनिटी को नहीं कह रही, लेकिन हमारा सारा प्यार, सारा दुलार, सारी हमदर्दियां सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ क्यों है? और खालिस्तान बनाने के लिए भी हमारे यहाँ से नारे लगते रहते हैं, हमारे यहाँ पोस्टर लगते रहते हैं, बैनर लगते रहते हैं, और जब वहां से कोई बात होती है बलूचिस्तान की तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। सर पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, सर मुझे बुलाया, मुझे बोलने दें ना सर। नहीं, मैं ये मेहमान मैं हूँ। नहीं हम सर हम क्यों नहीं सर, हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान को। सर पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव कंट्री बनाना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, तो हमें इन तमाम चीजों से निकलना होगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ, तो लोग समझते हैं शायद मैं भारत के कोई फेवर कर रही हूँ, मैं अपनी कंट्री को फेवर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ प्लीज हमारी भी कुछ इज्जत रहने दें। हर जगह पे जाके सर हमारे ही लोग भिखारी पकड़े जाते हैं। कभी आपने सुना कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, कोई अमेरिकन भिखारी पकड़ा गया हो? ये सारे पाकिस्तानी भिखारी क्यों पकड़े जाते हैं? मैं बताता हूँ मैडम, पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि भारत के अंदर मैं किसी भी अपराइजिंग या कुछ ऐसा खालिस्तान जैसा जो नैरेटिव है, मैं तो उसको प्रमोट नहीं करता। भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है। आपको नहीं कह रही मैं, सुने मैं जस्ट बात कर रहा हूँ मैडम। ये कभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी नहीं ये कहा जो आप बात कर रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, या वजीर खारजा ने, सवाल सिर्फ इतना है कि हम कभी नहीं सपोर्ट करेंगे कि भारत के अंदर एक खालिस्तान बने या कुछ ऐसा हो, एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री। और ये मैं पहले 50,000 दफा कह चुका हूँ। मैं ऐसी मूवमेंट को जहां पे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, मैं उसको जरा भी सपोर्ट नहीं करता, और ना ही को पाकिस्तान में इसमें तो सर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पन्नू को आपने अपने टॉप चैनल्स पे क्यों बिठा रखा था? किस लिए? आपको नहीं पता वो कौन है? आप लोगों को क्या लगता है वो वहां पे छोले भटूरे बेचता है कनाडा अमेरिका में? मैं कहता हूँ आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ जो पन्नू का, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैं पाकिस्तानी टीवी में काम करता हूँ, ना मैं पन्नू को डील करता हूँ। दो चीजों में कम से कम नहीं करता। मैंने कभी किसी टीवी के लिए जॉब करता हूँ, ना मैं किसी पन्नू को जानता हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरऑल नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं करती, तो पन्नू जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं इंडियन एयरलाइन को गिरा दूंगा, उसको आप टॉप चैनल्स पे बैठने देते हैं। सर टॉप चैनल पे मैं नहीं बैठ सकती, मेरा नाम लिखा हुआ है कि ये चैनल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन पन्नू बैठ सकता है। किसने कहा आपको नाम लिखा हुआ है? मैं एक बात बता रही हूँ आपको, बिल्कुल मुझे कोई चैनल नहीं बिठाता। मुझे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नहीं यार, तुम जिस तरह की वीडियोस करती हो, तुम्हें चैनल पे नहीं बुलाएंगे। तो आप एक बात करें कि मैं जो इस कंट्री के सिटीजन हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने कभी ये कहा कि जी भारत पे हमला कर दो या कहीं और हमला कर दो, ना मैंने कोई इस किस्म की बात की है। मैं नहीं जा सकती हूँ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन पन्नू बैठ सकता है जो पूरा दिन बोलता रहता है भारत पे अटैक करने। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।